हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को आज बहुत बहुत शुभकामनाएं नवरात्रों की बच्चों। और यहाँ पर मैं आज आपको जो पढ़ा रही हूँ हम उनको बोलते हैं होमोफोन्स। और होमोफोन्स में क्या होता है बेटे कि कंफ्यूज वर्ड्स होते हैं। वहां पर वर्ड्स जो होते हैं डिफरेंट होते हैं और उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है सेम होता है। लेकिन यहाँ पर कुछ होमोग्राफ्स भी हैं। होमोग्राफ्स में होता है कि जो वर्ड्स होते हैं स्पेलिंग जो होती है सेम होती है और वहां पर उनका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, चेंज होता है। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ते हैं यहाँ पर होमोफोन्स और होमोग्राफ्स जो आपके एसएससी सीजीएल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हेल्प करेंगे। और आपको पता चलेगा कि आज तक हमने होमोफोन्स पढ़े हैं। होमोफोन्स इट मीन्स जहां पर कंफ्यूज करने वाले वर्ड्स होते हैं कि उनकी मीनिंग जो होती है डिफरेंट होती है और वर्ड्स जो स्पेलिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है, बट उनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है, प्रोनाउंस करते हैं हम उनको, वो सेम होती है। जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल राइट। राइट को हम कैसे लिखते हैं, देखिए बच्चे, राइट होता है यहाँ पर हम लिखते हैं राइट को RIGHT, ये वाला राइट होता है हमारा। दूसरा राइट होता है WRITE, ये वाला राइट। बट दोनों ही डिफरेंट है और दोनों की मीनिंग भी डिफरेंट है यहाँ पर। ठीक है, हम यहाँ पर जो यूज कर रहे हैं राइट का मतलब सही होता है और दूसरे राइट का मीनिंग जो होता है वो होता है लिखना, वर्ब हो जाएगी। ओके, राइट, वो हम जो बोलते हैं ना MRI राइट। तो इस तरीके से क्या मैं सही हूं? ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं वो है यहाँ पर क्लोथ्स। लिखा है क्लोथ। क्लोथ क्या होता है बच्चे? क्लोथ होता है किसी भी कपड़े का जो पीस होता है उसको हम अनस्टिच्ड होता है, जो सिला हुआ नहीं होता उसको हम क्लोथ कहते हैं। वही यहाँ पर क्लोथ है। क्या है ये? क्लोथ है बेटा। ये यहाँ पर क्लोथ यानी कि कपड़े का पीस है। देखिए स्पेलिंग यहाँ पर जो है ये कपड़े का पूरा पीस है। ओके, तो यहाँ जो है इसमें लिखा है कि आई बोट ए पीस ऑफ क्लॉथ्स। लेकिन यहाँ है क्लोथ्स। क्लोथ्स होता है बेटा स्टिच्ड कपड़ा, जो सिला हुआ होता है उसको हम स्टिच्ड होता है। देखिए यहाँ पर ये जो फैब्रिक दिखा रहे हैं ये सिला हुआ है, यहाँ पर ये कपड़ा सिला हुआ है, दैट इज कॉल्ड क्लोथ्स होता है। पुट ऑन योर क्लोथ्स। आपको जो है सही वोकेबलरी वर्ड्स को यूज करना है। तो आप अपना जब स्पेलिंग या एग्जाम्पल दे रहे हो कि पुट ऑन योर ड्रेस, पुट ऑन योर क्लोथ, क्लोथ नहीं होता है वहां पर यूज करेंगे पुट ऑन योर क्लोथ्स, एस लग जाएगा, यस। क्लोथ्स होता है सी। ओके, क्लोथ्स होता है बेटा यहाँ पर CLOTHES, क्लॉथ्स। ओके, यहाँ पर जो है ये वाला यूज करेंगे, पुट ऑन योर क्लॉथ्स। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर बो। बो जो टाई की जगह पे बच्चे यूज करते हैं और बड़े भी यहाँ पर जो बांधते हैं, दैट इज कॉल्ड बो। वो हाउ टू टाई ए बो, कैसे बांधते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर बो, जो वर्ड यूज हो रहा है बच्चे, वर्ड यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर वो होता है धनुष बाण के लिए यूज करते हैं। धनुष आर्चरी जो स्पोर्ट गेम होता है वहां यूज किया जाता है। और पहले टाइम में जब रामायण में राम भगवान को वहां पर सभी उनको क्या सिखाया गया था, धनुष बाण चलाना, है ना, राम लक्ष्मण जी को। तो वही ये धनुष बाण है, ए बो एंड ए एरो यूज्ड इन द स्पोर्ट ऑफ आर्चरी। धनुष बाण को कहाँ यूज किया जाता है? आर्चरी का जो गेम है उसमें यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों ही वर्ड सेम है वो, बट इनके जो है मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है ना। डिफरेंट मीनिंग है, डिफरेंट यूज कर रहे हैं दोनों का ही। तो ऐसे ही आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे ही आपको इनको लर्न करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट है टीयर। टीयर क्या होता है बच्चे? आंसू। देखिए टीयर होता है आंसू, बहाना, आंसू बहाना, यानी कि शेड दे टीयर। टीयर आंसू है यहाँ पर और टीयर होता है यहाँ पर फाड़ना, वर्ब है। टीयर एक आंसू वर्ड है यहाँ पर, आंसू जिसको हम बोलते हैं, देखिए आंसू, और यहाँ पर है टीयर, फाड़ना। क्या है? फाड़ना। डोंट टीयर योर बुक्स, किताब को फाड़ दिया है। तो ऐसे आप यहाँ पर वर्ड्स यूज करेंगे। ओके, देखिए बिल्कुल दोनों ही सेम लिखा हुआ है, टीयर टीयर, बट यहाँ पर दोनों का ही मीनिंग
चेंज है। ये विद पिक्चर्स मैंने इसलिए पढ़ाया आपको कि आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर हम टीयर मीन्स आंसू, टीयर होता है एक वर्ब, एक्शन वर्ड, जहां पर यूज कर रहे हैं फाड़ना। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये है यहाँ पर बैट। बैट क्या होता है बच्चे? देखिए कई बार आपने सुना होगा, बैट एक बर्ड, एक एनिमल भी होता है। यहाँ पर देखिए बैट जो होता है यहाँ पर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चमगादड़, बैट को चमगादड़, यहाँ पर इसको यूज करते हैं बैट, ये वाला। रात के टाइम आपको दिखाई देगा, जब दिन थोड़ा डाउन हो जाता है, छिप जाता है सूर्यास्त के समय पर, इवनिंग में, तो उस टाइम पे थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा हो जाएगा, तो वहां पर बैट जो है उड़ना शुरू कर देते हैं। दिन में दिखाई नहीं देता है इनको, रात को दिखाई देता है, और ये हमें दिन रात को दिखाई देते हैं। देखिए है ना कितना कॉम्बिनेशन, इनको रात को दिखाई देता है और ये हमें दिन में, इनको दिखता नहीं है इसलिए ये हमें रात को दिखाई देते हैं, क्योंकि इनको रात को ही दिखता है और रात को ये उड़ते हैं। और लेकिन कहीं चिपक जाए ना, स्टिंग हो जाए, तो वहां से छुटने का काम नहीं है, ठीक है, बड़ी मुश्किल से हटाया जाता है। तो बड़ा अच्छा वर्ड है बैट। और ये वाला बैट जो है बेटा, हम यूज कहाँ करते हैं? अपने खेल के लिए, बैट बॉल जो यूज किया जाता है क्रिकेट में, है। तो यहाँ पर बच्चे देखिए नेक्स्ट जो है, ये इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, और आपको अगर नहीं पता था तो आज पता चल चुका है कि हम बैट का एक अलग मीनिंग भी यूज कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, होमोग्राफ्स। इनको हम होमोग्राफ्स कहते हैं, आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग्स। होमोग्राफ्स हैं ये। यहाँ पर इनका जो स्पेलिंग है वो बिल्कुल सेम है, बट उनका जो यूजेस है, मीनिंग है उनका डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल, बो कैन मीन ए रिबन यू टाई अराउंड अ गिफ्ट। हम एक रिबन होता है वो हम बो जो बांधते हैं गिफ्ट के अराउंड भी बांध देते हैं, है ना। या फिर हम कैसे करते हैं, ऐसे यहाँ पे भी बांधते हैं बच्चे, बॉयज। और इट कैन मीन टू बेंड फॉरवर्ड, और बो का मतलब आगे झुकना भी होता है बच्चे। ओके, बो का मीनिंग जो होता है आगे की तरफ झुकना भी होता है। तो इस तरीके से जो इसके मीनिंग है वो डिफरेंट डिफरेंट है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, पाम ट्री। तो पाम जो होता है, देखिए पाम हमारा यहाँ पर दिखाया है कि ये पाम ट्री है बेटा, पाम ट्री। लेकिन हैंड पाम क्या होता है? हैंड पाम होती है हमारी हथेली। हथेली को हम हैंड यानी कि हाथ की हथेली जो होती है, दैट इज कॉल्ड पाम बोलते हैं उसको। एल साइलेंट होता है, पाम बोलते हैं, पाम। ओके, नेक्स्ट है रिंग। देखिए जब फोन बजता है तो वहां पर हम क्या कहते हैं? फोन क्या कर रहे हैं? जब टेलीफोन आता है तो रिंगिंग हो रही है ना, बैल बज रही है, तो यहाँ पर हम बैल बजती हुई सुनते हैं तो हम कहते हैं रिंग हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है वर्ड, वो है वहां पर रिंग। जो हैंड्स में हम अंगूठी जो पहनते हैं वो है हमारी अंगूठी, जो हम यहाँ पर पहनते हैं, रिंग। रिंग होती है अंगूठी। और दूसरा रिंग का मतलब है बजना, एक वर्ब है और एक नाउन है। ओके, चलिए देख लेते हैं। और दो तरह का होता है, रिंग द बेल। दूसरा भी होता है, चपरासी ने घंटी बजाई, पियोन रंग द बेल, वो फास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म हो जाती है, रिंग रैंग रंग, ये इसकी फॉर्म है, रिंग रैंग रंग। फास्ट फॉर्म में यहाँ पर नहीं दिख रहा है बेटे, यहाँ पर लिख देती हूँ, ये वाला, रैंग द बेल, पियोन रिंग रैंग द बेल, वो स्कूलों में जो घंटी बजाई जाती है। ओके, यहाँ पे भी नहीं सही से दिख रहा है, रैंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये रिंग होता है अंगूठी। ओके, तो डिफरेंट है बिल्कुल। और पढ़ने में भी बड़ा इंटरेस्ट आता है, इजी है। और पढ़ने में इतना इंटरेस्ट आता है कि अगर आप एक नहीं तो 2 टाइम्स पढ़ लोगे तो तभी आपके रिमाइंड हो जाएगा, और विद पिक्चर्स तो फर्स्ट टाइम ही रिमाइंड हो जाएगा कि अच्छा इसका तो ये वर्ड है, इसको हमने ऐसे यूज किया था। तो ऐसे आपको बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है ये विद पिक्चर्स। होमोग्राफ्स तो आप अच्छे से समझ जाएंगे, और होमोफोन्स भी ऐसे ही होते हैं। होमोफोन्स में क्या होता है कि वहां पर जो उनकी साउंड होता है, प्रोनाउंसिएशन होती है, प्रोनाउंस करते हैं वहां पर उनकी सेम होती है, बट वर्ड्स और स्पेलिंग जो होते हैं बिल्कुल डिफरेंट होती है, मीनिंग भी बिल्कुल डिफरेंट होती है, और उनका जो स्पेलिंग होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया था आपको, राइट और राइट, कूल कूल होता है, ऐसे ही बैंक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बच्चे,
लेटर, लेटर कौन सा? अल्फाबेट वाले जो लेटर्स होते हैं A to Z, इनको भी हम लेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A to Z लेटर। ठीक है, ABCDEFGH, इनको हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। एक हमारा होता है जो खत होता है, ये वाला खत, लेटर, इसको भी हम लेटर बोलते हैं। LETTER लेटर होता है। ये हमारा खत है, और वो A to Z वाले, यहाँ पर विद पिक्चर्स आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ जी, यहाँ पर A to Z है, जो 26 अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश में, वही हमारे, उनको हम क्या कहते हैं? लेटर भी बोलते हैं उनको। और ये लेटर जो इन एंशंट टाइम में, जब फोन्स नहीं हुआ करते थे, उस टाइम पे क्या होता था? खत लिखते थे, चिट्ठी जिसको बोलते हैं, चिट्ठी लिखी जाती थी, और वो काफी टाइम से, यानी कि 4-5 डेज लगते थे उसको एक जगह से दूसरे टाइम जगह पर पहुंचने के लिए। और डाकिया जो पोस्टमैन होते थे, वो वहां पर उनको पहुंचाते थे। आजकल भी पार्सल्स आते हैं, लेकिन आजकल जो ट्रेंड था खत का, लेटर का, वो खत्म हो चुका है। पहले इसका ज्यादा ट्रेंड था, बिकॉज ये सब जगह किसने ले लिया? आजकल फोन हो गए हैं सबके पास। वो तो इतना हो गया कि बैठे बैठे घर में आप वीडियो कॉलिंग से हम अपना उसका काम कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि पास में जिससे हम बात कर रहे हैं अपने रिलेटिव से, तो ऐसा लगता है कि पास में ही बैठा है ना? तो पहले चिट्ठी हुआ करती थी, खत हुआ करता था। ओके। और पहले तो जो बर्ड्स होते थे, वो भी खत का काम करते थे, एक जगह से दूसरे जगह पर ले जाने के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा मैंने प्यार किया मूवी में, कि वो चिट्ठी ले जाता है कबूतर, पिजन ले जाता है ना, पिजन को यूज कर देते कि बर्ड्स जो होती थी, पिजन, वो एक जगह से दूसरी जगह पर वो खत ले जाते थे, चिट्ठी को भेजा जाता था पिजन के द्वारा, कबूतर के द्वारा, है ना? चलिए, नेक्स्ट है बेटा यहाँ पर बास। बास क्या होता है यहाँ पर बेटे? देखिए, यूजुअली 4 स्ट्रिंग्स होती हैं इसमें, और लॉन्गर नेक होती है। ये बिल्कुल एक गिटार की तरह का ही जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, गिटार का ही दूसरी कॉपी होती है, बट इसमें डिफरेंस इतना है कि इसमें 4 स्ट्रिंग्स होती हैं, ये वाली 1 2 3 4, और इसकी ये नेक जो होती है काफी लॉन्ग होती है। लेकिन गिटार में क्या होता है, वो 5 to 6 स्ट्रिंग्स होती हैं, वो थोड़ी छोटी होती हैं इसकी नेक। तो ये जो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? बास कहते हैं हम। तो यहाँ पर है ये वाला बास। बास, ए वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ ए बास फिश इज द लार्ज माउथ बास। इसका लार्ज माउथ होता है। ये जो बास, जो फिश होती है, 3 टाइप्स की होती है बच्चे। एक लार्ज माउथ बास होती है, एक स्मॉल, और एक होती है स्पॉटेड फिश होती है। तो ये 3 टाइप्स की होती हैं ये। तो यहाँ पर ये लार्ज माउथ बास है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इनका यूज करेंगे। नेक्स्ट है बच्चे टाई। टाई होता है बांधना। एक टाई होती है हमारी नाउन, जिसको हम टाई बोलते हैं। ये वाले जो यहाँ पर है, ये टाई है, इसको क्या बोलते हैं? टाई बोलते हैं। ये नाउन है। और यहाँ पर जो शू लेस को जो हम कहते हैं टाई और लेसिस, शू लेसिस, तो वहां पर कुछ ही बांधना, टाई होता है बांधना। इसका मतलब जो होता है, ये नाउन नहीं है, ये वर्ब है। इसका मीनिंग यहाँ पर होता है बेटा बांधना। क्या होता है इसका मीनिंग? बांधना। किसको बांधना? शू लेसिस को, जो भी होता है उसको बांधना। कायदा नोट भी होता है ना? गांठ बांधना। तो यहाँ पर ये शू के लेसिस है, यहाँ पर कह रहे हैं टाई और शू लेसिस, और यहाँ पर टाई वर्ड यूज हो रहा है ये इसके लिए जो ऑफिस टाइम पे जेंट्स लोग पहन कर जाते हैं। ओके, चलिए, तो ये थी हमारी आज की वीडियो। और नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर विंड। और विंड ये एक रोबोट टाइप का एक गैजेट है, और इसमें हम जब यूज करते हैं इसको चलाने के लिए चाबी दे करके, वहां पर हम विंड का यूज करते हैं। और दूसरा विंड जो होता है बेटे, हवा होती है, जो हवाएं इतनी तेजी से चलती है, दैट इज कॉल्ड विंड। यहाँ पर विंड वर्ड यूज कर रहे हैं, ये विंड। ओके, तो ये थी आज की हमारी वीडियो। और आगे मैं आपको बताऊंगी कि जब आप होमोफोन्स पढ़ेंगे, उस होमोफोन्स में हमारे सेम वर्ड्स नहीं होंगे, वर्ड्स हमारे डिफरेंट होंगे, और उनकी मीनिंग तो डिफरेंट है ही, लेकिन उनकी स्पेलिंग जो है वो भी डिफरेंट होगी। होमोग्राफ्स में सेम वर्ड होते हैं, बट उनका जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट है। वेव होती है पानी की, जो तरंगे समुद्रों में बड़ी बड़ी तरंगे लहरें उठती हैं, उसको वेव बोलते हैं। और यहाँ पर ये वेव जो होता है बच्चे, यहाँ ये जो वेव यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये वेव यूज कर रहे हैं यहाँ हम, इसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? देखिए, ये वेव जब हम इमोजीज बनाते हैं, ये क्या बनाते हैं? इमोजी बना देते हैं।
इमोजी होता है वो, वहां पर जैसे कि हाय ऐसे करते हैं ना, हाय बाय, तो इस तरीके से ये इमोजी वाला है, ये वाला इमोजी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इस वीडियो को देखने के बाद मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को बच्चे, और कोई डाउट होगा तो मेरे से जरूर पूछ लेना। ओके, तो ये थे हमारे यहाँ पर आज की वीडियो, और आगे मैं आपको होमोफोन्स